हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं चित्रकला और मूर्तिकला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करने वाला है। और ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है, तो मैंने बहुत मेहनत करके इस टाइप के क्वेश्चंस निकाले हैं और आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपको ये हेल्प करेगा। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए और सभी क्वेश्चंस को, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जिन लोगों को मैथ्स में प्रॉब्लम है वो हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। मैथ्स चैप्टर वाइज जो कि एक रिकॉर्डेड वीडियो करके ये स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन पे हमारे कोर्स, जो कि बहुत ही कम कीमत पर अभी फ़िलहाल आपको ये मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ, शॉर्ट एंड ट्रिकी मेथड के साथ मैथ्स पढ़ाया गया और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी इसमें सॉल्व कराए गए हैं। तो आप जाकर के सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि ज्वाइन करके आप पढ़ सकते हैं जस्ट 99 के साथ। ये ऑफर प्राइस है, होली के बाद सारे कोर्स की प्राइस बढ़ जाएगी, तो आप बिल्कुल भी देर ना करें। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि भारतीय कला के पुनर्जागरण के प्रमुख नेता एवं मार्गदर्शक चित्रकार कौन है। भारतीय कला के पुनर्जागरण के प्रमुख नेता और मार्गदर्शक चित्रकार कौन माने जाते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर को माना जाता है भारतीय कला के पुनर्जागरण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर भारतीय कला के पुनर्जागरण के प्रमुख नेता और मार्गदर्शक चित्रकार थे। अवनींद्रनाथ 20वीं सदी में बंगाल में कला और संस्कृति के अग्रदूत माने जाते हैं। ये प्रश्न एक डायरेक्ट पूछा जाता है कि बंगाल में किसे कला एवं संस्कृति के अग्रदूत माना जाता है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर को। वह भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों के पहले प्रमुख प्रतिपादक थे। वह इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रमुख कलाकार और निर्माता थे। उन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की, जिससे आधुनिक भारतीय चित्रकला का विकास हुआ था। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है क्योंकि पूछे जाते रहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गुफा चित्रों में सबसे पुराना चित्र कौन से हैं। निम्नलिखित गुफा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, एलोरा। ठीक है, एलोरा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए, चारों को पढ़िए और बताइए कि क्या यहाँ पे होगा। मंजूषा कला भागलपुर बिहार की एक लोक कला है, ये भी सही है। चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग जो है तेलंगाना के वारंगल जिले में चेरियल जो कि ये फेमस है, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि चेरियल जो स्क्रॉल पेंटिंग है वो तेलंगाना के वारंगल जिले से संबंध। सौरा चित्रकला उड़ीसा के भित्ति चित्रकला है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट सही, यहाँ पे डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी सही है। तो ये तीनों याद रखना है क्योंकि कुछ भी घुमा करके पूछा जा सकता है। मधुबनी कला आपके बारे में पता ही है कि वो बिहार की काफ़ी फेमस होता है, एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुआ है। उसी तरह से मंजूषा भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में डोकरा शिल्प और भित्ति चित्रकला और शिल्प है। डोकरा शिल्प और भित्ति चित्रकला और शिल्प है, तो यहाँ पे सही आंसर बी को टिक करेंगे, छत्तीसगढ़। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले खुद से क्वेश्चंस का आंसर गेस करिए और नीचे कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट है कि मधुबनी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है। मधुबनी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है। तो मधुबनी का संबंध कहाँ से, बिहार के साथ। बिहार के साथ देखिए, कुछ राज्य और उनके लोक चित्रकारी के नाम हम यहाँ पे मेंशन किए, जैसे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सांची आता है, मिनिएचर आर्ट एपर्ड आता है। तमिलनाडु के अंतर्गत तंजौर चित्रकारी, माइका चित्रकारी आता है। केरल के अंतर्गत कन्या करली, कोलकली और कुमती कली, ये इसके अंतर्गत आते हैं। बिहार के अंतर्गत मधुबनी, मंजूषा और टिकुली आर्ट ये फेमस है। ठीक है, एकदम भीवे याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है झारखंड के अंतर्गत बहुत सारे हैं, जिसमें आपको सोहराई कला याद रखना है। इसमें कुर्मी कला, मुंडा कला, तुरी कला, घाटवाल कला, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। और महाराष्ट्र के अंतर्गत वर्ली, आपको पता ही होगा वर्ली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को यार प्लीज़ लाइक कर दो, फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। और आज के इस वीडियो का लाइक्स का टारगेट हम 120 लाइक रखते हैं, 120 लाइक्स बस, ज़्यादा नहीं है। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किसका आगमन हुआ था। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किसका आगमन हुआ था। तो तैल चित्र यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन बी, तैल चित्र। नेक्स्ट वन, बौद्धिस्ट पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है किस कहाँ पर। तो ये अजंता में। ठीक है, अजंता में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, अजंता में।
सुप्रसिद्ध चित्र बन्नी ठन्नी किस शैली का है? सुप्रसिद्ध जो चित्र है बन्नी ठन्नी वो किस शैली का है? तो किशनगढ़ शैली यहाँ पे राइट आंसर होगा। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसको याद रखिएगा, किशनगढ़ शैली। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय मुगल चित्र किस मुगल सम्राट के शासनकाल में फले फूले? फले फूले का मतलब कि स्टार्टिंग स्टेज जहाँ पे था, ये आपसे पूछा रहा है कि भारतीय मुगल चित्र किस मुगल सम्राट के शासनकाल में फले फूले फलना फूलना स्टार्ट हुआ। तो वो स्टार्ट हुआ था हुमायूं के समय में, ठीक है, हुमायूं के समय में फलना फूलना स्टार्ट हुआ था। लेकिन हम यहाँ पे आप एक्चुअली पढ़ पाएंगे कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल पेंटिंग अपने चरम पर पहुंच गई थी, यानी धीरे धीरे इसका विकास होते होते अलग अलग शासकों के समय में इसका विकास बढ़ता गया। लेकिन मुगल सम्राट जहांगीर के समय में चित्रकला जो थी, मुगल सम्राट की चित्रकला, मुगल साम्राज्य की चित्रकला, वो अपने पीक लेवल पर पहुंच चुकी थी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनकी प्रसिद्ध पेंटिंग में मंसूर, मनोहर शामिल थे। साथ ही साथ शाहजहाँ का शासनकाल जो है मुगल वास्तुकला के लिए एक स्वर्णिम काल माना जाता है, क्योंकि इनके समय में बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कराया गया था। इस वजह से कहा जाता है कि मुगल वास्तुकला के जो स्वर्णिम काल माना जाता है वो शाहजहाँ के शासनकाल को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लोक चित्रकला उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, ऊपर मैंने आपको बताया था कि मधुबनी जो है वो बिहार के अंतर्गत आता है। एपन और सांची जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है, लेकिन सी गलत होगा, मधुबनी बिहार से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गुफा चित्रकला का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन गुफा चित्रकला का उदाहरण है? तो राइट आंसर तो डी हो जाएगा, अजंता की गुफा, बादामी गुफा और अन्नामलाई गुफा, ये सभी के सभी सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तो तुकाराम करेक्ट होगा, तुकाराम, ऑप्शन बी, ठीक है, तुकाराम। नेक्स्ट, भारत की किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो डी, भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका, ऑप्शन डी। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। पिछवाई जो कलाकृतियों में बने जो चित्र उद्धृत किए गए हैं भगवान कृष्ण के जीवन से, भगवान कृष्ण के जीवन से, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि सबसे बड़े शैलकृत चैत्य की खुदाई कहाँ की गई थी? सबसे बड़े शैलकृत चैत्य की खुदाई जो है वो कहाँ की गई थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, कार्ला गुफाएं। कार्ला गुफाएं कहाँ पर पड़ता है? ये आपका महाराष्ट्र के अंतर्गत है, कार्ला गुफाएं। देखिए कुछ गुफाएं हैं यहाँ पे मैंने मेंशन किया, जैसे कि कन्हेरी गुफा हो गया। कन्हेरी गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र के पश्चिमी बाहरी इलाके में स्थित गुफाओं और शैलकृत स्मारकों का एक समूह है। नासिक गुफाएं प्राचीन चट्टान से तराशी गई गुफाएं हैं, जो कि नासिक महाराष्ट्र की त्रिरश्मी पहाड़ी पर पहली शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी की हैं। बेडसे गुफा की बात करें तो ये भी आपका महाराष्ट्र के पुणे जिले में मावल तालुका में स्थित बौद्ध शैलकृत स्मारकों का एक समूह है। गुफाओं के इतिहास पहली शताब्दी ईसा पूर्व में सातवाहन काल का माना जाता है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। राजगीर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा किस झील के बीच में स्थित है? तो देखिए राजगीर में भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है वो आपका घोड़ा कटोरा झील के अंतर्गत स्थित है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, घोड़ा कटोरा जो झील है वो किस जिले में स्थित है? कई बार क्वेश्चन एग्जाम से पूछे गए। तो ये बिहार के राजगीर जिले में स्थित है। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 नवंबर 2018 को नालंदा जिले के नालंदा जिले के राजगीर में, जो राजगीर एक शहर है, राजगीर में 70 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मूर्ति को घोड़ा कटोरा झील के बीच 16 मीटर के दायरे में स्थापित किया गया। इसे घनाकार आधार वाले गुलाबी पत्थर से बनाया गया। घोड़ा कटोरा झील 5 पहाड़ियों से घिरी एक प्राकृतिक झील है। तो यहाँ से 2 चीज़ याद रखना है कि घोड़ा कटोरा जो झील है वो कहाँ पर है और किस राज्य में। तो राज्य की बात करें तो बिहार में हो गया, किस जिले में? तो नालंदा जिले में, राजगीर में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा कि गंधार कला विद्यालय निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित था? गंधार कला जो है वो किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यूनान, राइट, यूनान। नेक्स्ट पॉइंट,
महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण कराया था? जंतर मंतर का निर्माण इन्होंने 5 शहरों में कराया था, जो कि हम नीचे देख पाएंगे। जैसे जंतर मंतर जो है नई दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में स्थित है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, याद रखना है 5 शहरों में। गंधार कला का विकास किस राजवंश के अंतर्गत किया गया था? गंधार कला का विकास किस राजवंश के अंतर्गत किया गया था? कुषाण, ठीक है, कुषाण राजवंश के अंतर्गत। तो सही आंसर ऑप्शन ए। वेंगी कला परंपरा जो है को किस रूप में जाना जाता है? वेंगी कला परंपरा को किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अमरावती कला परंपरा। अमरावती कला परंपरा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। सातवाहन काल के दौरान अमरावती कला परंपरा का काफ़ी विकास हुआ, तो ये भी याद रखेंगे सातवाहन काल के। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना 1950 में किसके द्वारा की गई थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध है? और ये एकदम वीवीआई प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है ये, इसको याद रख लीजिएगा कि अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध है। तो सही आंसर ऑप्शन सी, चित्रकार के रूप में ये प्रसिद्ध है। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के लिए प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ये जहांगीर के समय में, ठीक है, जहांगीर के समय में। और जहांगीर के समय में प्रमुख चित्रकारों में जैसे कि फारूक बेग हो गया, दौलत हो गया, मनोहर मैंने आपको ऊपर बताया था, विशन दास याद रखना है, मंसूर याद रखिए और अबुल हसन। ये जो 4 आप देख रहे हैं, मनोहर, विशन दास, मंसूर और अबुल हसन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहांगीर के समय में। फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान शासक सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि आदिल शाह का चित्र किस मुगल चित्रकार ने बनाया था? तो फारूक बेग ने। क्वेश्चन घुमाकर किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए फारूक बेग। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल जो कि पारखी था, मतलब कि काफ़ी अच्छे तरीके से वो पता लगा सकता था, वो देखता था, आपने कई बार इसके बारे में पढ़ा भी होगा। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है, जबकि शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग मानते हैं। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र का नाम कमाया है? जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो चित्रकला के क्षेत्र में। राइट आंसर ऑप्शन सी, चित्रकला। पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? तो वो है अल्पना। अल्पना, ऑप्शन बी, अल्पना। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला। थेवा कला का संबंध किससे है? थेवा कला का संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी, प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़, डी को टिक करेंगे। मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया? बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया? बैलगाड़ी का चित्रण किया गया है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ऑप्शन डी, अबुल हसन के द्वारा, ठीक है, अबुल हसन इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि जहांगीर के ये चित्रकार थे। नेक्स्ट है कि काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? काला चांद, तो काला चांद राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा, ऑप्शन सी हो जाएगा। शरण रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हुई है, बताइए, शरण रानी, तो इनका संबंध चित्रकला के क्षेत्र में, ठीक है, चित्रकला। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हंस दमयंती, हंस दमयंती के जो चित्रकार हैं वो राजा रवि वर्मा जी हैं, ऑप्शन ए होगा, राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मुगल चित्रकला किसके साथ राज्यकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची थी? तो मैंने आपको बताया था ना कि इनके समय में जो मुगल कला है वो सबसे टॉप लेवल पर पहुंच चुकी थी, पीक पर पहुंच चुकी थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो कि इनका पतन होने लगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, जहांगीर, ठीक है, जहांगीर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है कि प्रसिद्ध मीनाकरी जो थेवा कला है का इसका संबंध कहाँ से? तो थेवा कला आपको बताया गया था प्रतापगढ़, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतापगढ़। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभ मुख्य केंद्र था। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था? तो ऑप्शन डी होगा, बूंदी, ठीक है, बूंदी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी, बूंदी। नेक्स्ट आता है कि भारत की प्राचीन कला
परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बच जाएगा ऑप्शन डी, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गंधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश के संबंध में प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है, यानी उन्होंने जो पहला अपना उपदेश दिया था सारनाथ में, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो धर्मचक्र प्रवर्तन, यानी धर्मचक्र यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जो कि चित्रकला और मूर्तिकला से जुड़े हुए क्वेश्चंस थे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने उसको नहीं देखा तो देख लीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने 35 में से कितना स्कोर किया। आई होप कि आपने अच्छा स्कोर किया होगा। और आप आगे कौन से टॉपिक देखना चाहते हैं, प्लीज़ टॉपिक्स का नाम आप नीचे ज़रूर मेंशन करें, ताकि हमें पता चले कि हाँ कौन कौन से टॉपिक आपको अभी करना है या फिर मैंने नहीं करा है। ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट करिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।